हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, यार आबाद होंगे। भारत ने बांग्लादेश को दे दिया तगड़ा झटका। बांग्लादेश के सामने सीमा पर मोदी जी ने फाइटर जेट्स का बड़ा एयरबेस बनाने की कर दी घोषणा। पूरे बांग्लादेश में छा गया मातम। बांग्लादेश की करिए बांग्लादेशी लोग भी बैठे हैं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो यार भाई, बांग्लादेशी भी उधर कुछ करे तो उधर से हिट करें। हाँ जी, उड़ा के फाइटर हाँ, जेट अपने वॉच करते हैं, देखते हैं आखिर किस जगह पे बांग्लादेश की सीमा पर मोदी जी ने आदेश दिया फाइटर जेट के एयरबेस का। तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत की पूर्वी सीमा से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय सेना ने अब आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि मिजोरम में भारत का चौथा नया सैन्य अड्डा बनाया जाएगा। ये नया बेस बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब होगा और इसे भारत की पूर्वी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हाल के दिनों में इस योजना को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सेना की ओर से इसकी पुष्टि हो चुकी है। इस फैसले की जानकारी उस समय सामने आई जब भारतीय सेना के नए प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने पूर्वी कमान का दौरा किया। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तैनात त्रिशक्ति कोर सहित कई महत्वपूर्ण सैन्य इकाइयों की तैयारियों की समीक्षा की। इसी दौरान ये जानकारी सामने आई कि मिजोरम के परवा क्षेत्र में नया सैन्य बेस स्थापित किया जाएगा। यह इलाका रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस जगह को ही क्यों चुना गया। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी भौगोलिक स्थिति है। परवा क्षेत्र बांग्लादेश के चटगांव इलाके से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा ये स्थान बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा के भी काफी करीब है। ऐसे में यहाँ से भारतीय सेना पूरे इलाके पर बेहतर निगरानी रख सकेगी और किसी भी गतिविधि पर तुरंत नजर रख पाना आसान होगा। आपने अक्सर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है। यह भारत का बेहद संकरा भूभाग है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर किसी भी परिस्थिति में इस इलाके पर खतरा पैदा होता है तो पूर्वोत्तर राज्य तक पहुंच प्रभावित हो सकती है। इसीलिए कई वर्षों से भारत इस क्षेत्र की सुरक्षा को लगातार मजबूत करता आ रहा है। इसी रणनीति के तहत भारत पहले ही 3 नए सैन्य अड्डों की घोषणा कर चुका है। इनमें बामुनी गांव, चोपड़ा और किशनगंज जैसे इलाके शामिल है। इन बेस का उद्देश्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से की सुरक्षा बढ़ाना है। अब मिजोरम में बनने वाला चौथा बेस इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को दक्षिणी दिशा से मजबूत करेगा, यानी चारों सैन्य अड्डे मिलकर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को और व्यापक बनाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नए बेस का उद्देश्य केवल भारत के चिकन नेक कॉरिडोर की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र पर बेहतर निगरानी रखना भी है। चटगांव बंदरगाह, बांग्लादेश के दक्षिणी इलाके और म्यांमार सीमा के आसपास होने वाली गतिविधियों पर भी यहां से आसानी से नजर रखी जा सकेगी। इससे भारत की निगरानी क्षमता पहले की तुलना में काफी बढ़ जाएगी। एक और महत्वपूर्ण कारण म्यांमार सीमा की स्थिति भी है। पिछले कुछ वर्षों में म्यांमार के कई हिस्सों में अस्थिरता देखने को मिली है। कई बार सीमा के आसपास सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने आती रही है। ऐसे में भारत चाहता है कि किसी भी प्रकार की अस्थिरता का असर उसके पूर्वोत्तर राज्यों पर न पड़े। इसीलिए मिजोरम के इस इलाके में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कुछ समय में बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियों में भी बदलाव देखने को मिला है। नई सरकार बनने के बाद चीन और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते संबंधों पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इसी दौरान चीन के साथ कई बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बातचीत भी हुई है। हालांकि हर देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का अधिकार है, लेकिन भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन घटनाओं पर सतर्क नजर रख रहा है। खबरें ये भी सामने आई है कि चिकन नेक कॉरिडोर के पास बांग्लादेश की सीमा के अंदर चीन भी इसी तरह का सैन्य अड्डे को विकसित कर रहा है। हालांकि ये खबर पिछले साल आई थी और अभी तक इस पर कोई अपडेटेड खबर सामने नहीं आई है। इसी वजह से भारत ने केवल सेना ही नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तैयारियों को भी मजबूत करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश सीमा पर मौजूद 85 बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट को आधुनिक बनाया जाएगा। इनमें बेहतर संचार प्रणाली, ड्रोन संचालन की सुविधा, सुरक्षित हथियार भंडार, ब्लास्ट रेजिमेंट शेल्टर और आधुनिक निगरानी उपकरण लगाए जाएंगे। इससे सीमा पर तैनात जवानों की क्षमता और प्रतिक्रिया समय दोनों में सुधार होगा। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत केवल नए सैन्य अड्डे नहीं बना रहा, बल्कि पूरी पूर्वी सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विकसित कर रहा है। इसमें आधुनिक तकनीक, बेहतर इंटेलिजेंस नेटवर्क,
तेज संचार प्रणाली और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित चुनौती का सामना रहते जवाब देने की तैयारी रखना है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि मिजोरम में बनने वाला ये चौथा सैन्य बेस कितनी तेजी से तैयार होता है और इसके साथ पूर्वी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था में क्या क्या नए बदलाव देखने को मिलते हैं। फिलहाल इतना साफ है कि भारत अपनी पूर्वी सीमाओं को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क है और आधुनिक सुरक्षा ढांचे के निर्माण पर लगातार काम कर रहा है। दूसरी ओर हाल ही में ईडी ने 4 राज्यों में एक साथ छापेमारी की। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में की गई। कुल 13 अलग अलग स्थानों पर जांच की गई। ईडी के अनुसार ये कार्रवाई उस जांच का हिस्सा थी जिसमें अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से जुड़े संभावित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच की जा रही है। इस दौरान नकदी, सोना और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के देवबंद, दिल्ली के जामिया नगर, हरियाणा के बल्लभगढ़ और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जैसे इलाकों में छापेमारी की गई। ईडी का कहना है कि इन स्थानों का चयन इसलिए किया गया क्योंकि या तो ये बांग्लादेशी सीमा के काफी करीब हैं या फिर पहले भी इनका नाम ऐसी जांचों में सामने आ चुका है। अब सवाल उठता है आखिर इस पूरी जांच की शुरुआत कैसे हुई। इसकी कहानी वर्ष 2024 में दर्ज हुई एक एफआईआर से शुरू होती है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने जांच के दौरान दावा किया था कि ये केवल सीमा पार कर लोगों भारत लाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार इस नेटवर्क का काम केवल लोगों को भारत में प्रवेश दिलाना नहीं था, इसके पीछे उनके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य पहचान पत्र तैयार करवाने की कोशिश की जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें रहने की जगह, बैंक खाता खुलवाने, रोजगार दिलाने और भारत में स्थायी रूप से बसाने में भी मदद किए जाने के आरोप जांच में सामने आए। यानी पूरा एक ऐसा तंत्र काम कर रहा था जिसका उद्देश्य अवैध रूप से आए लोगों को धीरे धीरे सामान्य नागरिकों की तरह स्थापित करना था। तो भाई साहब फिर भारत ने एक्शन लिया ना, देखो ना कैसा यार मेरी बात मिट्टी में मिलाने का मोदी जी ने भाई बिल्कुल। इंडिया ने 50 किलोमीटर दूर एयरबेस बनाने का फैसला कर लिया है कि क्योंकि इंडिया जो बांग्लादेशी बॉर्डर है या कोई और है, नासाद मामार का भी बॉर्डर है, इस पे खुली नजर रखी भाई जा वो भी सके। चौथा, हाँ वो भी चौथा भाई चौथा। आप अंदाजा हमारे राजस्थान, हमारे पाकिस्तान की राजस्थान जो इंडिया का स्टेट है या शहर है, उसके करीब भी एयरबेस बना हुआ, हमारे करीब भी है। तो वो भी बना हुआ तकरीबन ना। 70-80 हर जगह किलोमीटर। बना हुआ है, पंजाब, सिंध, हाँ। कश्मीर, हर जगह हमारे पे बने हुए हैं, हाँ। 2-2, 3-3, वहाँ पे सारे जहाज खड़े हुए हैं। बड़े देखो उधर क्या कर रहा है बांग्लादेश, करीब 4 एयरबेस बन रहे और हैं, मोदी 4 जी ने भाई एयरबेस। साहब हरी झंडी दिखा दी है, फौरन बनाओ। उधर से बांग्लादेशियों की फट के हाथ में आ गई है, क्योंकि भाई साहब वो कह रहे हैं कि भाई अब क्या होगा, अब यही होगा कि तुम आओगे तो भारत ऊपर से मिसाइल दागेगा। और अपने कमांडोज, अपने बीएसएफ के जवानों को जदीद टेक्नोलॉजी लेस इक्विपमेंट हथियार दे रहे हैं इंडिया। हाँ तो दे देख रहे ले, हैं ना। ड्रोन, जहाज, हर चीज एडवांस। और भाई साहब मोदी जी ने कहा है इसको दिन रात एक करके बनाओ। इस तरह भारत को काफ़ी ज़्यादा फाइटर जेट्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि अभी चाइना, पाकिस्तान बॉर्डर पर इधर उधर तैनात है। तो भाई अगर 4 वहाँ पर बन रहे हैं तो 4 एयरबेसों पे फाइटर जेट खड़ा करने के लिए भी भारत को काफ़ी अमाउंट में फाइटर जेट चाहिए होगा। कम से कम 100 फाइटर जेट भारत को चाहिए। बिल्कुल, अगर 25-25 भी एयरबेसों पे लगते हैं ना तो 100 करीबन तुम्हारी बात ठीक है। तो 100 के आसपास चाहिए, और ऑलरेडी भारत के 114 या 120 फाइटर जेट की कमी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तकरीबन 200 हो जाएंगे। 200 हो जाएंगे। तो भाई भारत को इस पे वर्क करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट अगर बात की जाए, अगर इसको भारत ने कवर करना है तो भारत को इस टाइम 200 फाइटर जेट्स की वाकई में ज़रूरत है। हाँ, तो और बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश और भारत को चाहिए कि फौरन मोदी जी को चाहिए कि आप एयरबेस बना रहे हैं तो उसका एयरबेस तो बना रहे हैं, लेकिन आप फौरन ऑर्डर भी जहाज़ों के दें ताकि आपको ऑन टाइम डिलीवरी मिले, ताकि जब एयरबेस बने तो वहाँ पे खड़ा करने के लिए जहाज़ हो। ये ना वहाँ पे कुछ हो ही नहीं तो क्या करेंगे। ना ये बात भी है, बिल्कुल जहाज़ों की तो जरूरत पड़ती है। एयरबेस जो बनेंगे तो जहाज तो लाजमी आएंगे, वजह हाँ ना, ये चीज़ तो लाजमी है ना, वही जहाज़ों ना। के बगैर तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम करते तो